الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد हाज़रीन जुमा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है, उसका एहसान है कि आप एक दरसगाह के अंदर एक नेक मकसद से जमा हैं। इल्म दीन का हुसूल असल मकसद है और ये इल्म ऐसी कोई मामूली चीज़ नहीं है कि जिसे जैसे तैसे हासिल कर लिया जाए। इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। ये इल्म एक तरफ अल्लाह का इनाम, अल्लाह का अतिया है, तो दूसरी तरफ इसको हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा जिद्दोजहद की ज़रूरत होती है। इसके बग़ैर ये इल्म करीब नहीं आता। अज़ाइम बुलंद रखने होते हैं, हौसला बहुत ऊंचा होना चाहिए,
तब जाकर के इस इल्म का कुछ हिस्सा हमें मिलता है। तलब इल्म के अंदर बुलंद हिम्मती ये एक ऐसी चीज़ है जो एक तालिब इल्म को उसकी मंजिल मक़सूद से करीब करती है। एक तालिब इल्म को उसका रास्ता आसान करती है। कोई भी काम हो, कोई भी अहम काम, उसके अंदर अज़ाइम की बुलंदी ज़रूरी है, हौसलों की बुलंदी ज़रूरी है। आप अंबिया किराम को देखें, कितने बुलंद हिम्मत लोग होते थे। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर 950 बरस तक दावत का काम किया, मायूस नहीं हुए, अज़ाइम बुलंद रहे, कभी घबराए नहीं, कभी यासो कुनूत का शिकार नहीं हुए, लगे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ पढ़िए, कैसा माहौल था, कितने हौसला शिकन हालात थे, लेकिन डटे रहे, लगे रहे। हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ और उनकी सीरत आपके सामने है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब की तरफ से भी इसी बात की ताकीद होती थी। उनको हुक्म होता है फ़स्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ऐ नबी आप भी वैसे ही सब्र से काम कीजिए, वैसे ही सब्र से काम लीजिए जिस तरीक़े से उलुल अज़्म अंबिया ने लिया था। उलुल अज़्म अंबिया की तरफ देखने का हुक्म होता है। बड़े अज़ाइम वाले अंबिया, आप जानते हैं कि उलुल अज़्म अंबिया कौन है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फ़स्बिर कमा सबर उलुल अज़्म, इस तरह के बुलंद हिम्मत लोगों को देखिए, उनका सब्र कैसा था, वही सब्र आप भी इख्तियार कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को और अपनी उम्मत को भी इसी की तलक़ीन करते थे। कहते थे इज़ा सअल्तुमुल्लाह फ़स्अलूहुल फ़िरदौस फ़इन्नहु अअलल जन्नति व औसतुल जन्नह या फ़इन्नहु औसतुल जन्नति व अअलल जन्नह, कि जब तुम अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह से मांगो, तो क्या मांगो? फ़िरदौस मांगो। वो फ़िरदौस जो आलल जन्ना है, औसतुल जन्ना है, उसका सवाल करो। जब फ़िरदौस मिल जाए, जन्नत का सबसे आला दर्जा मिल जाए, तो फिर उसके बाद क्या बाकी रहेगा। अज़ाइम को बुलंद रखने की तालीम देते थे। हम तलब इल्म में इस चीज़ को ज़रूर मलहूज़ रखें। सहाबा किराम के ऊपर इन तालीमात का क्या असर होता था, एक मिसाल से समझिए। रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहा कि कुछ तलब करो, मुझसे कुछ तलब करो। हम और आप होते तो कोई वक्ती ज़रूरत की चीज़, कोई दुनियावी फ़ायदा के बारे में सोचते, लेकिन कुर्बान जाइए सहाबी रसूल पर, उन्होंने क्या तलब किया? कहा कि अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, ए नबी मैं जन्नत में आपकी रफ़ाक़त का तलबगार हूँ, जन्नत में आपकी रफ़ाक़त चाहता। कितना बुलंद हौसला था, जन्नत में आपकी रफ़ाक़त। अब इसके अंदर कितनी चीज़ें शामिल हो गई। ज़ाहिर बात है कि गुनाहों की मग़फ़िरत भी इसमें शामिल है, जन्नत का दाखिला इसमें शामिल है, और फिर जन्नत में सबसे आला दर्जा इसमें आ गया। जब नबी की मुराफ़क़त हो जाएगी तो फिर इसके बाद क्या है? कहा कि अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह,
ये सहाबा किराम का मेहनत। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जानते हैं, आपने बार बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक हदीस के लिए वो मदीने से शाम का सफ़र कर जाते हैं। एक हदीस के लिए 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। किस लिए? एक हदीस के बारे में उनको पता चला कि शाम में फ़लाँ शख्स के पास, फ़लाँ सहाबी के पास ये हदीस है, उन्होंने अल्लाह के रसूल से ये हदीस सुनी थी। चले जाते हैं और वहाँ जा कर के हाथ मुंह धोने, फ्रेश होने के लिए नहीं, सीधे उस सहाबी के दरवाज़े पर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और पहुँचते ही यही मुद्दा रखते हैं कि मैं आपके पास एक हदीस के लिए आया हूँ जो आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। एक हदीस के लिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मदीने से कुछ फासले पर उनका मकान था। रोज़ाना आकर के दिन भर मस्जिद नबवी में रहना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में बैठना, उनके बयानात और उनकी वाज़ो नसीहत से मुस्तफ़ीद होना आसान नहीं था, लेकिन इल्म की कोई चीज़ फ़ौत नहीं होने देना चाहते थे। वो और उनके एक अंसारी दोस्त, उनके अंसारी पड़ोसी, वो भी वहीं रहते थे। उन्होंने उसके साथ तय कर लिया कि एक दिन मैं जाऊंगा मदीने, मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दिन भर रहूंगा। जो कुछ वो सिखाएंगे, जो कुछ बयान करेंगे, मैं आऊंगा तो आपको बयान करके बतलाऊंगा, आप जाएंगे, आप आएंगे तो मुझको बतलाएंगे, ताकि इल्म की कोई चीज़ छूट न जाए। हमारे तलबा कितनी आसानी से क्लास छोड़ देते हैं और उसके लिए दुनिया भर के बहाने बना लेते हैं। उनको ये फ़िक्र नहीं होती कि हाँ इल्म छूट रहा है हमसे। देखिए सहाबा का क्या मामला था। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। मुफस्सिर कुरान, तर्जुमानुल कुरान के लक़ब से उनको याद किया जाता है। छोटे थे, सिगारे सहाबा में से थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीख सके थे, बहुत ज़्यादा अख़ज़ नहीं कर सके थे कम उम्री की वजह से। तो उन्होंने अपनी इस कमी की भरपाई कैसे की या कैसे करते थे, गौर कीजिए। घर से निकल जाते थे, नमाज के वक्त से बहुत पहले निकल जाते थे और किसी किबारे सहाबा में से किसी सहाबी के चौखट पर जा कर के बैठ जाते थे। किस लिए? दरवाज़ा भी नहीं खटखटाते थे, इंतज़ार करते थे कि जब नमाज का वक्त होगा और सहाबी रसूल निकलेंगे तो उनके साथ मस्जिद तक जाएंगे और रास्ते में उनसे कुछ इल्म हासिल कर लेंगे, उनसे कुछ सीख लेंगे। चौखट पर बैठे रहते थे, गरम गरम हवाएं, धूल, गर्दो गुबार उनके पूरे जिस्म को के ऊपर पड़ता था, उसकी कोई परवाह नहीं। इल्म की तड़प, अज़ाइम की बुलंदी कि सहाबी निकलेंगे। सिर्फ़ घर से मस्जिद तक जाने में कोई बहुत ज़्यादा फ़ासला नहीं, लेकिन इतनी देर में भी हम उनसे कुछ सीख लेंगे, कुछ इल्म हासिल कर लेंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसे इल्म हासिल होता है। अला क़द्र अहलिल अज़्म तातिल अज़ाइमु, अला क़द्र अहलिल अज़्म तातिल अज़ाइमु व ताती अला क़द्रिल किरामिल मकारिमु व ताज़ुमु फ़ी ऐनिस सग़ीर सिग़ारुहा व ताज़ुमु फ़ी ऐनिस सग़ीर सिग़ारुहा व तस्ग़ुरु फ़ी ऐनिल अज़ीमिल अज़ाइमु। गौर कीजिएगा। व ताती व तस्ग़ुरु फ़ी व ताज़ुमु फ़ी ऐनिस सग़ीर सिग़ारुहा। जो छोटे दिल का इंसान होता है, पस्त हिम्मत इंसान होता है, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी वो बहुत बड़ा समझता है। छोटी छोटी चीज़ कहेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं,
फ़लाँ चीज़ का मुसाबका है, मैं इसमें नहीं हिस्सा ले पाऊँगा, फ़लाँ काम करना है उसको, ये तो मेरे बस का नहीं लगता है। छोटी छोटी चीज़ को भी कौन बड़ा भारी समझता है? जो पस्त हिम्मत होता है। व ताज़ुमु फ़ी ऐनि सग़ीर सिग़ारा, इसके बरक्स मामला क्या है? व तस्ग़ुरु फ़ी ऐनिल अज़ीमिल अज़ाइम, जो अज़ीम इंसान होता है, जो बुलंद हिम्मत इंसान होता है, बड़ी से बड़ी चीज़ को भी वो छोटा सा समझता है। कहता है कि ये तो मैं करके रहूँगा, ये काम ये तो चाहे कितना ही भारी न लग रहा हो, लेकिन ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बुलंद हौसला रखता है, वो कांपता नहीं, डरता नहीं। तब जाकर के इंसान को इल्म नबूवत मिलता है। मेरे भाइयों, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 10 दिन में अपने उस्ताद से बुखारी पढ़ ली। बुखारी कितने दिन में? 10 दिन में पढ़ी। मुस्लिम 3 दिन में पढ़ी। इब्न माजा 1 नशिस्त में पढ़ी। ये कोई बुलंद हिम्मत ही तो कर सकता है। तफसीर जलालैन आप पढ़ते हैं, उसका निस्फ़ अव्वल जो जलालुद्दीन महल्ली का लिखा हुआ है, कितने दिन में उन्होंने लिखा था? खुद लिखते हैं कि अल्लफ़्तहु फ़ी क़द्र मियादिल कलीम, 40 दिन में मैंने ये 15 पारे की तफसीर लिखी है। उस 15 पारे को पढ़ने के लिए हमारे पास 40 हफ्ता भी हो तो नाकाफ़ी होता है। अज़ाइम बुलंद रखना चाहिए, हमेशा बुलंद रखना चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए। उस माँ को देखिए जो माँ अपने बच्चे के बारे में भी हौसला बुलंद रखती है। मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात है, बच्चे थे अभी, उनकी माँ उनको लेकर के बैठी हुई थी। किसी ने देखा बच्चे को, मुआविया को, तो भांप गया कि ये बच्चा जो है इसके अंदर तो मुस्तक़बिल में बहुत ऊपर जाने की सलाहियत नज़र आ रही है। कहा कि इन आशा सादा कौमहू, इन आशा सादा कौम, कहा कि ये बच्चा अगर बड़ा होगा तो अपनी कौम का सरदार बनेगा। बच्चा बड़ा होगा तो अपनी कौम का सरदार बनेगा। उनकी माँ कहती हैं सकिलतुहु इल्लम यसुद इल्ला कौमहू, सकिलतुहु इल्लम यसुद इल्ला कौमहू, मैं इसको गुम कर दूं अगर सिर्फ ये अपनी कौम का सरदार बना था। उनको ये मंजूर नहीं था कि वो सिर्फ अपने कौम और अपने कबीले ही का सरदार बने, बल्कि एक बड़ी जमात का सरदार बने। कहा कि एक कौम अपने कबीले का सरदार बनना, ये कौन सी बड़ी बात है। ये माँ का हौसला देखिए कि मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कितनी बड़ी हुकूमत के वाली बने और 20 साल तक खलीफा रहे और रूए ज़मीन की सबसे बड़ी सल्तनत, सबसे वसी सल्तनत के खलीफा रहे। ये माओं के अज़ाइम होते थे। अबू हातिम राज़ी जब तलब इल्म के लिए निकलते हैं रई से, अपने इलाके से, 7 साल तक वो सफ़र कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और इस सफ़र को वो कहते हैं कि लिखते जाते थे, लेकिन एक मरहले तक जा कर के उन्होंने छोड़ दिया लिखना। तो उन्होंने जितना जब तक शुमार किया था तब तक जो है कुल 5000 किलोमीटर बनते थे। 7 साल में तलबे इल्म के लिए उन्होंने जो सफ़र किया 5000 किलोमीटर का, और वो भी किसी सवारी से नहीं मेरे भाइयों, पैदल जाते थे। तब आज दुनिया उनको याद करती है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम और ये इब्न हजर, सुयूती, इनको दुनिया क्यों याद रखती है?
लाखों करोड़ों अरबों इंसान गुज़रे, लेकिन उनमें से 150 लोगों को आज भी हम बार बार याद करते हैं। कोई बात तो है, कोई वजह तो है, कोई कुर्बानी तो है उनकी, उनके अज़ाइम की बुलंदी तो है, तब जा कर के वो इस मकाम पर पहुँचे कि आज तक अल्लाह ताला ने उनका नाम बाकी रखा है, उनका नाम बाकी रखा है, उनका काम बाकी रखा है। बकी इब्न मखलद नाम के एक रावी हैं, एक तालिब इल्म कह लीजिए, उंदुलुस के रहने वाले थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि बगदाद के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनका बड़ा चर्चा था। सोचिए कि उतनी दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर उंदुलुस में उनकी नेकनामी और उनका शोहरत है। वो सफ़र करके उंदुलुस से बगदाद आते हैं। उन दिनों इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगी हुई थी, दर्स नहीं दे सकते थे। फितने खल्क़े कुरान का मामला था, आप उसकी तफसील पढ़ें, बड़ा इबरतनाक वाक़या है। और बड़ी आजमाइशों से गुज़रे थे इमाम अहमद बिन हम्बल। कई खलीफा आए, ऐसी ऐसी अज़ियतें उनको दी गईं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जब वो बगदाद पहुँचे बकी इब्न मखलद, तो मालूम हुआ उनको कि इमाम अहमद बिन हम्बल पर पाबंदी लगी हुई हुकूमत से, वो दर्स नहीं दे सकते। लेकिन हौसला नहीं हारे बकी इब्न मखलद, उनके दरवाज़े पर जाते हैं, पूछ करके दरवाज़ा खटखटाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल निकलते हैं, समझा कि कोई साइल है, उनको रोटी का टुकड़ा देते हैं, वो ले लेते हैं। बकी इब्न मखलद कहते हैं कि लेकिन मैं आपके पास किसी और मकसद से आया हूँ। कहा कि बताइए किस मकसद से आया? कहा कि मैं इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ और उंदुलुस मगरिब से आया हूँ। तो मगरिब का लफ्ज़ जब उन्होंने कहा तो इमाम अहमद ने कहा कि अच्छा अफ़रीक़ा से आए हो? उन्होंने कहा कि नहीं, अफ़रीक़ा से भी दूर, अफ़रीक़ा से भी आगे, उंदुलुस से आया हूँ। उंदुलुस आप जानते यूरोप में पड़ता है। कहा कि अच्छा वहाँ से आए हो, लेकिन तुम्हें शायद मालूम हुआ होगा कि आजकल मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं दर्स नहीं दे सकता, इसलिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। फिर भी बकी इब्न मखलद हिम्मत नहीं हारे, कहा कि लेकिन मैं तो आपसे ही पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं आप ही से पढ़ने के लिए आया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब उनका इसरार देखा और ये देखा कि हज़ारों किलोमीटर दूर से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो एक शर्त के साथ मैं तुम्हें इल्म कुछ चीज़ पढ़ा सकता हूँ। कहा कि आप जो शर्त लगाए सब मंजूर है। कहा कि बगदाद में किसी दर्स में तुमको नहीं बैठना है, मेरे अलावा किसी के दर्स में नहीं बैठना है। दूसरी बात यह है कि तुम आओगे रोज़ाना और दरवाज़ा खटखटा, साइल के भेस में आना है, मांगने वाले के फ़कीर बन कर के आओगे और दरवाज़ा खटखटाओगे और कुछ मांगोगे। मैं आऊँगा दरवाज़े के पास, तुमको कुछ दूंगा, रोटी का टुकड़ा वगैरह, और उसी में एक दो हदीस भी तुमको दे दूंगा, एक दो हदीस भी सुना दूंगा। कहा कि मंजूर है। ये जो शर्त लगाई थी कि बगदाद में किसी और मजलिस में न बैठना, ये इसलिए नहीं कि हाँ ये उनको किसी से हसद था कोई, बल्कि इसलिए लगाया था कि ताकि हुकूमत की नज़र थी उनके ऊपर, जासूस लगे हुए थे, वो देखते कि ये तालिब इल्म है, फ़लाँ मजलिस में जाता है, फ़लाँ मजलिस में जाता है इल्म हासिल करने के लिए, और इमाम अहमद बिन हम्बल के पास भी जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने घर में दर्स शुरू कर दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने घर में दर्स शुरू कर दिया। इससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि किसी मजलिस में न जाना, बगदाद में तुमको जाना जाए तो सिर्फ़ एक साइल की हैसियत से जाना जाए, किसी और हैसियत से नहीं। ये शर्त मंजूर कर ली और सालहा साल तक ऐसे ही इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर ये पाबंदी रही, और ये बकी इब्न मखलद उनके पास जाते थे, और इस तरह से इल्म का एक बड़ा हिस्सा
हदीसों का एक बड़ा हिस्सा उनसे हासिल कर लिया। इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर से जब पाबंदी हटती है तो अब दर्स मस्जिद में शुरू करते हैं तो बकी इब्न मखलद को बिल्कुल अपने पास बैठाते थे, कहते थे कि हादा हुआ तालिब, हादा हुआ तालिबुल इल्म, तालिब इल्म अगर कोई है तो यही है। तो अज़ीज़ों, बच्चों, तालिबान उलूम नबूवत, अज़ाइम को हमेशा बुलंद रखिए, हौसले ऊँचे रखिए और कभी एहसास कमतरी में मुब्तला न हो, कभी एहसास कमतरी में मुब्तला न हो। ये इल्म आपके करीब आएगा, ये इल्म, इस इल्म की राह आपके लिए आसान होगी। और अगर पस्त हिम्मती का शिकार हो गए, दिल छोटा हो गया, तो फिर ये जान लीजिए कि इस मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हमें इल्म को कमा हक़्क़हू समझने और उसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, तलब इल्म के लिए एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बड़े बड़े उलमा की सीरत पढ़ें। ये उलमा क्यों कर बड़े, क्यों कर इस मकाम तक पहुँचे, इनकी तारीख़ पढ़ें, इनकी सीरत पढ़ें। तलब इल्म का इनका क्या मामूल था, इनकी इबादतों का क्या मामूल था, वक्त की किस तरह हिफाजत करते थे और अपने वक्त को किस तरह से मुफीद तर बनाते थे। आप इन हज़रात की ज़िंदगियों के बारे में, इनकी सवाने उम्री पढ़िए, इससे हौसला मिलता है और इससे तलब इल्म के मैदान में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आप इनका, यही आपके क़ुदवा, यही आपके लिए उसवा, यही आपके लिए नमूना है। इस चीज़ को अपने लिए लाजिम करार दीजिए कि हमेशा आपके मुताले में इन उलमा की सीरत पर मुश्तमिल किताबें रहनी चाहिए। इन उलमा के मामूलात तलब इल्म के ताल्लुक़ ही से नहीं सिर्फ़, बल्कि इबादत के ताल्लुक़ से, ज़ुहद तक़वा के ताल्लुक़ से, वक्त की हिफाजत के ताल्लुक़ से, ये सारी चीज़ें हमारे सामने रहनी चाहिए ताकि हम इस मैदान में वैसे ही आगे बढ़ सकें जैसे ये हज़रात बढ़े थे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल मलाहिदत वल मुब्तदिअत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।